क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इसके डेफिनेशन और इसके कैपेसिटेंस के डेरिवेशन का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है। हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, लेकिन आज के इस फटाफट रिवीजन वीडियो में हम लोग जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच किसी डाइइलेक्ट्रिक को भर दें तो उसकी कैपेसिटेंस क्या आएगी, मेनली इसको देखने वाले हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो आइडेंटिकल एक समान मेटालिक प्लेट्स का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें मेटल प्लेट्स को सर्टेन डिस्टेंस पे रखा जाता है। इन दोनों आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स के बीच हम कुछ डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल को फिल करने का काम करते हैं। अगर इनके बीच कुछ नहीं भरा हुआ है तो एयर भरा हुआ है, और इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर इनके बीच का सेपरेशन डी हो और प्लेट्स का एरिया ए हो तो हम इसके कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। मतलब इसके कैपेसिटेंस को हम लोग एरिया और सेपरेशन के टर्म में लिख सकते हैं। अब अगर बात करें कि इन दोनों प्लेट के बीच किसी टी थिकनेस के डाइइलेक्ट्रिक को भर दिया जाए, अगर हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी खुद की सेपरेशन डी थी प्लेट्स की, उसके बीच अगर टी थिकनेस के डाइइलेक्ट्रिक को भर दें तो एयर फील्ड रीजन जो बच जाएगा वो डी माइनस टी बच जाएगा। एयर वाला रीजन जो बच जाएगा वो डी माइनस टी बच जाएगा। और इस डाइइलेक्ट्रिक का अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो हम लोग यहां पर बड़े आराम से डी टी और के टर्म में कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं। समझना यह है कि यहां पर दोनों ही मेटेलिक प्लेट्स का जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट एरिया का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो दे रखा है। तो हम लोग चार्ज को, एक प्लेट पर जो चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू ए होगा। सिग्मा यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर सिग्मा चार्ज तो टोटल एरिया ए में सिग्मा इंटू ए चार्ज। तो अगर हम लोग कैपेसिटेंस यहां पर निकालना चाहें तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं जो कैपेसिटेंस होता है C, ये होता है Q अपॉन में V। क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है पर यूनिट एरिया का और एरिया A है, तो इसके ऊपर का चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन में V। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल निकाल लें तो बड़े आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस C को। अब अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन होता है V इज इक्वल टू E इंटू आर। अगर यहां पर हम लोग बात करें कि एयर फील्ड रीजन, मतलब डाइइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में उस रीजन का थिकनेस क्या है जिसमें एयर भरा हुआ है, तो टोटल थिकनेस D है और डाइइलेक्ट्रिक वाला T है, तो एयर फील्ड रीजन का बच जाएगा D माइनस T। और अगर डाइइलेक्ट्रिक वाले रीजन की बात करें तो T। तो अगर हम लोग एयर फील्ड रीजन में पोटेंशियल की बात करें, अगर हम लोग यहां पर पोटेंशियल V की बात करें तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। एयर फील्ड रीजन में जो पोटेंशियल हो जाएगा वो E इंटू डी माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि एयर फील्ड रीजन का थिकनेस ये है। और अगर इस डाइइलेक्ट्रिक वाले जोन की, या जहां पर डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है टी थिकनेस में, यहां की पोटेंशियल की बात कर लें तो डाइइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इनटू इसका थिकनेस टी। अब किसी मीडियम में या किसी डाइइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाई उस मीडियम के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर या उस मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। ई एम इज इक्वल टू ई अपॉन में के। इस वैल्यू को यहां पे अगर पुट कर दिया जाए तो V इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू डी माइनस टी प्लस इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं E अपॉन में के इंटू टी, जिसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करके लिख लें तो E कॉमन ले लें, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास D माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। आप अवेयर होंगे इस चीज से कि प्लेट्स के बीच में एयर अगर भरा हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसका आता है ये चार्ज डेंसिटी के टर्म में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आता है। अगर आप V के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन से हम कैपेसिटेंस निकालते हैं यूजिंग 1 एंड 2, तो आप देखिएगा यूजिंग 1 एंड 2 लोग कैपेसिटेंस अगर निकालें तो C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट टी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये सिग्मा और सिग्मा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा ये आ जाएगा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में टी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। अगर हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच टी थिकनेस के डाइइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया जाए
तो सिचुएशन में इसकी जो कैपेसिटेंस आ जाती है वो आती है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, जहां पर टी इस डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस है। इस फटाफट रिवीजन सीरीज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।